बिहार चुनाव से पहले यहाँ राजनीति अपने चरम पर है। सभी राजनीतिक दल वोटरों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव से पहले अपनी सियासी ताकत झोंक दी है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सिर्फ वोट के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। जब उन्हें लगा कि लोकसभा में बीजेपी सत्ता में आने वाली है तो इन्होंने अपना दल बदल लिया। नीतीश कुमार ने तब इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए का हाथ थामा। उन्होंने आगे कहा, मोदी नीतीश सिर्फ वोट के लिए एक साथ हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक प्लॉट पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य में कानून का शासन है या बाहुबल का। इसके साथ ही अवैध निर्माण न हटा पाने के लिए उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की शहर योजना एजेंसी सिडको को लताड़ लगाई। महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट लेती दिख रही है और राज्य में राज ठाकरे की पार्टी मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन नहीं हुआ है और सिर्फ भावुक बयानबाजी चल रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सियासी बवाल और तेज हो गया, जहां अब भाजपा नेता अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने प्रशासन की विफलताओं के लिए भाजपा और आरएसएस को दोष देकर जनता को गुमराह कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर गहरी चिंता जताई है। निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर कानूनी समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में व्यवस्था कम हुई लेकिन प्रचार ज्यादा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए सुझाव को आपके साथ शेयर किया था। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर मेरे सुझावों को बीजेपी आलोचना समझ रही थी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गईं। इस मामले को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए यानी कि कौड़ियों के दाम पर यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की जवाबदेही बनती है। सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयान पर बिहार में इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की टिप्पणियां करता है तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। कर्नाटक में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक मिनी बस खड़ी इंडिगो विमान से टकरा गई। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एक शख्स घायल हुआ है। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि वाहन गैर परिचालन विभाग के अंडरकैरेज से टकराया। मतलब विमान परिचालन में नहीं था, वो मरम्मत कार्य के लिए पार्किंग बे में खड़ा था। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। आपको बता दें कि शनिवार रात से ही जिले में भारी बारिश हो रही है। बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रामबन जिले में हालात और खराब हो गए हैं। 2 होटल, दुकानें और कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। लैंडस्लाइड के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बंद है।